तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पीओके को लेकर पाकिस्तान ने मोदी सरकार को दिया बड़ा झटका। पीओके में प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए पाकिस्तान ने तुर्की से मिलाया हाथ, भारत के लिए बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर के विरोध में उतरे राज ठाकरे। कहा अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतारे गए तो मस्जिदों के सामने डीजे पर बजाएंगे हनुमान चालीसा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके फंसे रामदेव। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग ने नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर मांगा है जवाब। बाबा रामदेव को हो सकती है जेल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की महबूबा मुफ्ती समेत 8 नेताओं को सरकारी क्वार्टर खाली करने का जम्मू कश्मीर में मिला नोटिस, 24 घंटे का मिला है समय। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा राम और गाय के नाम पर कांग्रेस नहीं मांगती है वोट, काम करती है। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की रेल हवाई अड्डे बेचने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी रोडवेज की बसों को बेचने का किया ऐलान। अब यूपी की रोडवेज बसें निजी हाथों में होंगी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राजस्थान में दरगाह और मंदिर की मिट्टी से होगा राहुल गांधी के तिलक का आयोजन। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस नेताओं ने बनाई है योजना। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पीओके को लेकर पाकिस्तान ने मोदी सरकार को दिया बड़ा झटका। भारत के विरोध के बावजूद पाकिस्तान ने तुर्की को किया आमंत्रित। दोस्तों आपको बता दें कि पीओके को लेकर पाकिस्तान ने मोदी सरकार को आज फिर से बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार के विरोध के बावजूद पाकिस्तान ने पीओके में एक प्रोजेक्ट को साइन करने के लिए तुर्की को आमंत्रित किया है, जिसका मोदी सरकार ने विरोध किया है और पाकिस्तान ने पीओके को लेकर भारत को झटका दिया। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की के 2 दिवसीय दौरे के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तुर्की को चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर प्रोजेक्ट में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। अरबों डॉलर का यह प्रोजेक्ट पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, जिस कारण भारत हमेशा इसका विरोध करता है। जुलाई में भारतीय विदेश मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अन्य देशों को इसमें शामिल करने का कोई भी कदम भारत की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता को सीधा उल्लंघन करता है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के न्यूज चैनल ने बताया है कि शहबाज शरीफ ने प्रस्ताव देते हुए कहा है कि चीन और पाकिस्तान के साथ तुर्की भी इस आर्थिक गलियारे में सहयोगी बने। शरीफ ने कहा कि तुर्की के आने से यह गठबंधन और मजबूत होगा और इससे हम आज की चुनौतियों का सामना करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि जब जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाया था, तब भी तुर्की पाकिस्तान के साथ आया था और तुर्की ने इसका विरोध किया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की पीओके को लेकर भी भारत को बड़ा झटका तुर्की पाकिस्तान दे रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर से अजान लगाने के विरोध में फिर से उतरे राज ठाकरे। बोले मस्जिदों से अगर लाउड स्पीकर नहीं उतारे गए तो करेंगे मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ। दोस्तों आपको बता दें कि मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर के विरोध में एक बार फिर से राज ठाकरे उतर आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि अगर अभी कुछ दिन में मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं उतारे जाते हैं तो ट्रक से ले जाकर हनुमान चालीसा का पाठ मस्जिद के सामने करेंगे। राज ठाकरे रविवार को गोरेगांव स्थित नेस्को ग्राउंड पहुंचे थे, जहां बीएमसी चुनाव से पहले मुंबई के सभी बूथ प्रमुखों और कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया था। इसी दौरान उन्होंने कहा कि मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर से अजान होती है जो हिंदुओं को अपमानित करती है, हिंदुओं का काम खराब करती है। इसलिए अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतारे गए महाराष्ट्र में तो उनके कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने डीजे लाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राज ठाकरे ने एक बार फिर से मस्जिदों पर लाउड स्पीकर का विरोध किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके फंसे रामदेव। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग ने नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर मांगा है जवाब। दोस्तों आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव महिलाओं पर विवादित बयान देकर फंस गए हैं। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया है और महिलाओं पर उनके आपत्तिजनक बयान पर स्पष्टीकरण मांगा है। आयोग ने रामदेव को जवाब देने के लिए 3 दिन का समय दिया है। महाराष्ट्र के ठाणे में एक कार्यक्रम के दौरान रामदेव ने कहा था कि महिलाएं साड़ियों में अच्छी लगती हैं, महिलाएं सलवार सूट में भी अच्छी लगती हैं और मेरी नजर में बिना कुछ पहने भी अच्छी लगती हैं। इसी विवादित बयान पर रामदेव को राज्य महिला आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि जिस कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे, उस कार्यक्रम में राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस भी मौजूद थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महबूबा मुफ्ती समेत 8 नेताओं को सरकारी क्वार्टर खाली करने का नोटिस, 24 घंटे का मिला समय। दोस्तों आपको बता दें कि सत्ता जाने के बाद भी सरकारी आवासों पर कब्जा जमाए बैठे राजनेताओं पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को श्रीनगर में गुप्कार मार्ग पर स्थित सरकारी आवास खाली करने के नोटिस के बाद उन्हें अनंतनाग में भी आवंटित सरकारी क्वार्टर छोड़ने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा 6 अन्य
पूर्व विधायक एक म्युनिसिपल काउंसलर को भी सरकारी क्वार्टर खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। 24 घंटे के भीतर सभी को क्वार्टर खाली न करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। नोटिस की अवधि सोमवार को खत्म हो रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की महबूबा मुफ्ती अब सरकारी बंगले में नहीं रह पाएंगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा राम और गाय के नाम पर कांग्रेस नहीं मांगती वोट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पूरे दमखम के साथ प्रचार में जुट गई है। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम ने एक के बाद एक केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। गुजरात के पाली ताना विधानसभा में सीएम बघेल ने आम सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ में राम और गाय के नाम पर काम किया है। हम राम और गाय के नाम पर वोट नहीं मांगते हैं। बीजेपी राम और गाय के नाम पर वोट मांगती है। बीजेपी राम और गाय के नाम पर कुछ भी नहीं करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाती है। गाय और राम के नाम पर तो काम छत्तीसगढ़ में हमने किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है, लेकिन बीजेपी कुछ नहीं करती है। और हम काम करके राम और गाय के नाम पर, लेकिन राम और गाय के नाम पर कभी कांग्रेस पार्टी वोट नहीं मांगती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रेल हवाई अड्डे बेचने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की रोडवेज बसें को बेचने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि रेल हवाई अड्डों का निजीकरण करने के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की रोडवेज बसों को बेचने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार यूपी की रोडवेज बसों को निजी हाथों में देने की तैयारी कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका ऐलान भी कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो भी उत्तर प्रदेश में सरकारी रोडवेज की बसें हैं उन सभी का मोनेटाइजेशन करके उन्हें बेचने का ऐलान किया है और अब ये बसें निजी हाथों में होंगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि लगातार देश की सरकारी संपत्तियों को केंद्र की मोदी सरकार बेचती जा रही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चुनाव आयोग से उत्तर प्रदेश में मिला सपा का डेलीगेशन, जसवंत नगर से डीएम और एसएसपी को हटाने की मांग। जय दोस्तों आपको बता दें कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधित्व मंडल चुनाव आयोग पहुंचा, जहां उन्होंने एसएसपी इटावा जयप्रकाश सिंह और डीएम अविनाश कुमार राय को हटाने की मांग की है। इसके साथ ही ज्ञापन में जिला पंचायत सदस्यों, ब्लैक हेड्स, ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत सदस्यों और बीडीसी सदस्यों पर भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए अनुचित प्रशासनिक दबाव बनाने का आरोप लगाया है। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की विदायगी रद्द होने के बाद रामपुर सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। यहाँ 5 दिसंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। इस बीच आजम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही चुनाव आयोग से अपील की है कि भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार को जीता हुआ घोषित कर दिया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान पर आग बबूला हुए संजय रावत, बोले मुस्लिम देशों के विरोध के बाद भाजपा ने हटा दिए अपने नेता। जब दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसको लेकर विपक्षी दलों ने उनको हटाने की मांग की। अब इस मुद्दे पर शिवसेना सांसद संजय रावत की प्रतिक्रिया सामने आई है। रावत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक कॉलम में लिखा कि जब मुस्लिम देशों ने पैगंबर पर निपुण शर्मा की टिप्पणी का विरोध किया तो उन्हें बीजेपी पार्टी ने निलंबित कर दिया, लेकिन अब बीजेपी न केवल चुप है बल्कि शिवाजी का अपमान करने वालों का समर्थन भी कर रही है। उनके इस कॉलम का शीर्षक महाराष्ट्र को नपुंसक बनाने की साजिश है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राजस्थान में दरगाह और मंदिर की मिट्टी से राहुल गांधी का बनेगा तिलक। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत राजस्थान में अनूठे तरीके से होगा। वीर प्रशावना भूमि पर राहुल गांधी के आगमन को लेकर सूबे में जोर शोर से तैयारी की जा रही है। खासतौर पर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन तैयारी में जुटा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासारा और अन्य बड़े नेता लगातार बैठक लेकर यात्रा मार्ग और व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जैसे ही राहुल गांधी राजस्थान में प्रवेश करेंगे तो राजस्थान में जब राहुल गांधी प्रवेश करेंगे तो दरगाह और ब्रह्मा मंदिर की मिट्टी से राहुल गांधी का तिलक तैयार किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि NSUI इसकी रणनीति बना रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पहली बार ऐसा होगा कि दरगाह और मंदिर की मिट्टी से किसी नेता का तिलक तैयार किया जाएगा। आपकी क्या राय इस पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। समाजवादी पार्टी करना चाहती है, हमारे नेता भी ज़्यादा नहीं करते। ओवैसी आ गए उत्तर प्रदेश में, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से भविष्य में समाजवादी पार्टी गठबंधन करेगी या नहीं? कोई गठबंधन हमारे नेता नहीं चाहते उनसे गठबंधन करना, क्योंकि उनका इतिहास इस तरह का है कि उन्होंने हमेशा
कम्युनल फोर्सेस को, सांप्रदायिक ताकतों को इनडायरेक्टली फायदा पहुंचा।